उनके अधिकारों के लिए लड़ो, उनकी शिक्षा के, रोजगार के लिए लड़ो, तो भारत के संविधान के लिए लड़ो, लोकतंत्र के लिए लड़ो। जिसको लगता है संविधान उसे न्याय देता है वो संविधान के लिए लड़े। क्या मंदिर मस्जिद न्याय देते हैं? आप मुझे बता दो, गीता और कुरान न्याय देती है? आपका बलात्कार और रेप होता है, कोई अन्याय होता है, आज जो शपथ ले रहे हो, देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, वो क्या गीता की शपथ लेते हो या कुरान की शपथ लेते हो? शपथ किसकी लेते हो? भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान सर्वोपरि है। तो जो इसे लगता है कि मंदिर और मस्जिद सब कुछ है, इस पर तो ये आतंक मचा रखा है। ये तो रखना चाहते हैं धर्म मजहब के नाम पे। जितनी कट्टरता रखोगे उतना ही देश का नुकसान है। और जितने ये मुल्ला और पंडित भूतनी के जो हरकतें कर रहे हैं, इन्हीं की कट्टरता की वजह से ये मुल्क लुट रहा है। और ये कट्टरता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक संविधान मजबूत नहीं होगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदन भाई राजपूत जी। सर, क्या लग रहा है, पूरा देश रामलला में हो गया है? घरों पर झंडे हैं, टर्री पर झंडे हैं, ट्रक पर झंडे हैं, कार पे झंडे हैं, मकान पे झंडे हैं, कोठी पे झंडे हैं, फैक्ट्री पे झंडे हैं। क्या सोचते हैं रामलला के बारे में आप? कुछ नहीं, जो हुकूमत है जो चाहे वो कुछ भी कर सकती है। झंडे के साथ डंडे ही पड़ते हैं, आपको याद होगा है। बहुत सारे लोग जो कावड़ लेके जाते हैं तो फूल वर्षा होती है, और वही युवा जब रोजगार मांगते हैं तो लठ वर्षा होती है। ये गवर्नमेंट है, पॉलिसी है इसकी कि झंडे बनवाओ और लोगों को मूर्ख बनाओ, रोजी रोटी छीन लो इनकी। झंडा दिखाओ, डंडा तैयार रखो इनको पिछवाड़े पे, जैसे रोजगार मांगे दे लठ दे लठ दे लठ, ये चला रखा है इनका। जय श्री राम की चारों तरफ धूम मची है। अरे जय श्री राम से क्या हो रहा है भाई? जय श्री राम क्या है? अभी जय श्री राम के बाद सारे तो देवी देवता इनके भाग रहे, मस्जिदों में घुस रहे हैं। जो जाओ मस्जिद में, रामलला ही पहले मस्जिद में थे हैं, फिर उसके बाद कृष्णलला भी मस्जिद में, मथुरा की बारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है ज्ञानवापी में भी वो शिवलला भी मस्जिद में घुसे पड़े हैं। तो एक बात बताओ, सारे के सारे तो ये मजान पढ़ने जा रहे हैं, क्या नमाज पढ़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? और फिर कहते हैं हम निकाल के ले आए, राम को ले आए। क्या कहते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बात बताओ, ये राम को ले आते हैं। मतलब जो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ी शक्ति है इनके हिसाब से, कि रामलला बहुत बड़ी शक्ति है, शक्तिशाली है, वो तो कण कण में बसा है, उस राम को ढूंढ के ले आता है नरेंद्र मोदी। है, राम को तो ले आएगा, मत दाऊद इब्राहिम को लाने में फट जाती है। दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकता, विजय माल्या को नहीं ला सकता, नीरव मोदी को नहीं ला सकता, है मेहुल चोकसी को नहीं ला सकता, इनको नहीं ला सकता, इनसे फटती है। उनको संविधान लाएगा भारत का? नहीं, उनको कैसे लाएगा? ला ही नहीं सकता। ये सबको ला सकता है और उनको नहीं ला सकता, क्योंकि वो दे के गए मोटा मोटा फंड भाजपा को। इनके मुंह तक अड़ा के गए, नीचे तक, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, ऐसा दे रहे हैं इनके मुंह में फंड है, तभी नहीं बोलते। मतलब कि ईश्वर को ले आएंगे, भगवान को ले आएंगे, अल्लाह को, किसी को भी ले आएंगे, मगर फटती है इनकी दाऊद इब्राहिम को लाने में। और यही कहते थे दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, विजय माल्या को लाएंगे, नीरव मोदी को ले आएंगे, सुशील मोदी को ले आएंगे। कोई आया क्या इनमें से? कोई भी नहीं आया। उनके कर्जे और माफ़ करे हैं इन्होंने, और जबकि किसानों के इन्होंने चस्पे लगा दिए, उनको लठ मारे हैं। जरा जरा सा जिसने कर्ज लिया गरीब आदमी ने, उसे आत्महत्या तक करनी पड़ी। कि जितना शोषण 10 सालों में जाटों का किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाटों को क्या क्या कहा, इनके ही विधायक ने जाट को झाट कहा, ये याद है? ये याद है कि नहीं? तो ये भारत रत्न ये देंगे? ऐसी मानसिकता के लोग देंगे जो ऐसे गाली देते हो, जो ये कहते हो अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। जब किसान आंदोलन होता है तो जाटों को यूँ कहते हैं जाट आंदोलन है, ये आतंकवादियों का, ये देंगे भारत रत्न। तो कहीं ना कहीं इनके मन में कपट है। अगर इन्होंने रत्न दिया है भारत रत्न तो कुछ ना कुछ कोई बड़ी मंशा है। ये लगता है देश की खेती और किसानी और मजदूरों को गुलाम बनाने की एक सोच है इनकी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं? ये मोदी जी की आईटी सेल के, भाजपा आईटी सेल के चहेते 3 आतंकवादी जातिवादी गुंडे रेप करते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी में, हिंदू लड़की का बलात्कार करते हैं। और योगी जी कहते हैं सुबह कोई छेड़ दे शाम को एनकाउंटर। तो उन तीनों का एनकाउंटर क्यों नहीं करा भाई? पहले ये चुटियाधारी अपना डीएनए चेक कराएं, आए कहाँ से हैं? यहाँ भारत है भारतवासियों की, ये देश भारतवासियों का है। और एक वो था, क्या नाम है, सुधीर चौधरी भूतनी का है, वो क्या कह रहा था कि आदिवासी उसको, हेमंत सोरेन को कह रहा कि आज वो जेल जा रहे हैं, तो उन्हें लगा होगा कि अपने घर पहुंच रहे हैं, आदिवासी हैं। भूतने के पहले अपना इतिहास पढ़, तू कहाँ से आया है बे? हड़प्पा से पहले भी संस्कृति थी, है नंगप्पा संस्कृति, उसी की पैदाइश है भूतनी के। तू भी क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ है? ये तिहाड़ी है, तिहाड़ी चौधरी है, खुद तिहाड़ में रह के आओ। जब फट गई थी क्या रे तेरी, जब टमाटर पर पूछ लिया था उससे, स्मृति ईरानी से,
तो स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, याद है जेल तिहाड़, तब तो चोंच बंद हो गई थी तेरी, तब तो कान डाल गया था, है। और उसने जो अभी सलमान जो है तुम्हारे वो अजहरी, समझे नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी, भाई एक बार बताओ, कोई आदमी जलसा करे, शेर सुनाए, इन्होंने शेर के ऊपर भी उसमें मुकदमा छौंक दिया है, उसमें भी NSA का मुकदमा देशद्रोही का लगा दिया, और ये कह दिया कि भाई ये तो हेट स्पीच दे रहा है। उसमें क्या बोल दिया उसने यही तो बोला कि अभी खामोशी है, अभी खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। तो इसमें क्या किसके किस संप्रदाय के खिलाफ बोल दिया, मुझे बताओ। नीतीश कुमार को ले आए, जयंत को ले आए, अभी बारी लग रही है, सब बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ तो ये है ना, राष्ट्रभक्त हैं ये लोग, ये राष्ट्रभक्त हैं, देश को बेचने वाले हैं, मानसिकता इनकी खराब है। पहले खाते हैं लठ और फिर चले जाते हैं, उसी के साथ हो जाते हैं मस्त। जयंत चौधरी को मारा था ना लिटा लिटा के मथुरा में, पहले हम खाए लठ, अब हो गए मस्त, क्योंकि मिल गया भारत रत्न। इन्हें लगता है जब भारत रत्न मिल गया, पता नहीं क्या इन्होंने एहसान कर दिया। अरे चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न भी छोटा है, भारत रत्न देके का कोई इन्होंने कमाल कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने जो काम किया किसानों के लिए, जो किसानों में जो जागृति पैदा की है, वो ये लोग कर पाए क्या? कोई नहीं कर पाया। तो ये भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के लिए भी बहुत छोटा सा रत्न है, इन्हें विश्व रत्न भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बस की नहीं है मोदी के देने की। लेकिन जो जाट खिलाड़ी हैं उन्होंने तो अपने जो पुरस्कार हैं, जो मेडल है, वो तो वापस कर दिए हैं। तो मारते हैं ना भाई, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं जाटों की, है। उसके बाद कोई नहीं बोलता ना। तो देश का जो वो है उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति, वो नहीं बोला, चौंच नहीं निकली उसकी। अब ऐसे कहता है जाटों की अस्मता और इज्जत की बात है, जाटों की अस्मता इज्जत की बात है, तो बहन बेटियों के लिए क्यों नहीं बोला भाई? ये है RSS के, मैं कह रहा हूँ, प्रयोगशाला से पैदा हुए कीड़े मकोड़े हैं ये, और अपने आप को जाट बताते हैं। जाट कहीं ना गुलाम है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, निकम्मे है, नकारा, चमचे हैं, चापलूस है। बात तो हो रही थी ज्ञानवापी की, लेकिन उसका असर हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, वहां आगजनी हुई है, 6 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है। आखिर उत्तर प्रदेश में जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, उसका जो है एक्शन वहां हो गया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। 2024 का चुनाव है लोकसभा, तो उत्तराखंड अछूता थोड़ी है, UCC लागू हो गया वहां। तो भाई UCC वहां लागू हो रहा तो दिखाएंगे ना, एक एक राज्य जलाएंगे। आपने उसे कैसे भूल जाओगे आप? मणिपुर को, मणिपुर अभी तक जल रहा है, क्या हालत है बताओ? शोषित वंचितों क्या हालत है? बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके, सेना के जवानों की पत्नियों को नंगा करके उनका जो बलात्कार करते हैं सामूहिक रूप से इनकी सरकारों में, भाजपा की, और इन्हीं के शासन में क्या करते हैं वहां पर? RSS के लोग हैं, मोदी के चहेते हैं, ये किसी की इज्जत लूटें, बहन बेटियों को सरेआम लूट लें, इज्जत कुछ भी कर दें, कत्ल कर दें, इनको सब माफ है, क्योंकि ये चमत्कार है इनका, ये बलात्कार भी चमत्कार है। और ये देखो उनका वहाँ बांदा की जज, उसको वहाँ का सिर्फ जज बुलाता है, मुख्य न्यायाधीश, कि रात को बुलाता है। ये योगी जी का रामराज है कि महिला जज सुरक्षित नहीं है इनके शासन में, तो कैसे क्या होगा? बदायूं में जज ने सुसाइड कर लिया, ज्योति राय ने। हाँ, क्यों कर दिया? आप मुझे बताओ ना, स्थितियां कमजोर है ना, महिला जज सुरक्षित नहीं है रामराज में, समझे? जो खुद न्याय देती है उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, वहां पे तानाशाही है, आतंकी है, राक्षस बैठे हुए हैं, जो रात को महिला जजों को कहते कि आओ हमारे यहाँ मुजरा करके दिखाओ, ये वो लोग हैं भूतनी के। लेकिन सर, गृह मंत्री साहब ने कह दिया है कि चुनाव से पहले CAA लागू होगा, लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो आगजनी हो गई, हिंदू मुस्लिम वहां फैल गया है। क्या ये सब जो है आग सुलगाई जा रही चुनाव से पहले? 24 का भी चुनाव आने तो दो, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग मरेंगे इस देश के अंदर। सबसे पहला निशाना मुसलमानों को तो डर पैदा कर दिया, मगर मुसलमानों में भी कुछ मुल्ले हैं, मौलवी हैं और कुछ पंडित हैं, ये भूतनी के आपस में मिले हुए हैं। मैं देश की आवाम जो मेहनत कश लोग हैं, जो मुसलमान हैं, चाहे नागरिक हैं, चाहे कोई है देश के, चाहे हिंदू कहो, मुसलमान कहो, दलित कहो, OBC कहो, SC कहो, जो भी हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनको लड़वाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। और आप क्या सोच रहे हो? दलितों पे भी पूरा निशाना है। दलित जो है, जो सरकारी नौकरियों में उनको निकाला जा रहा है, उसके बाद आरक्षण नीति खत्म की जा रही है। आप देख ही रहे हो, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, सारा चीज खत्म की जा रही है, और खुद सुरामा आरक्षण ले रहे हैं, दूसरों को गालियां देते हैं कि आरक्षण लेते हैं दूसरे, खुद ने सुरामा आरक्षण ले रखा है, अपने बारे में नहीं बताते। चुटिया जो देश को बना रखा है, चुटिया उन्हें चूतिया भारत के लोगों को धर्म और मजहब के नाम पे, और NRC कहते हैं, DNA की बात करते हैं। कुत्तों का कौन सा संप्रदाय है? कुत्तों का कौन सा धर्म है? उसने सही तो बोला भाई, कुत्ते हैं, कुत्तों का दौर चल रहा है। लोग आजकल कहते हैं पप्पी, टॉमी,
कभी बिस्किट खिलाएंगे, चीज खिलाएंगे, मोती मोती लेखा है, तो छोटे छोटे बच्चों को काट लेते कुत्ते गलियों में। तो राहुल गांधी कुत्ते को तो बिस्कुट खिला रहे थे, कुत्ते के हाँ, बच्चे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई कुत्तों को ऐसे पाल रहे, तो कुत्तों को खिला रहे हैं भूतनी के, कुत्तों से प्रेम है, मगर इंसानों को खा रहे हैं, इंसानों को नोच रहे हैं कुत्ते। तो उन कुत्तों के खिलाफ बोला, और जो कुत्ते हैं, जिन कुत्तों की भावनाओं को ठेस पहुंच गई, वही कुत्ते गए होंगे, कुत्तों के पास FIR कराई होगी। राहुल गांधी ने मोदी शब्द का यूज किया तो उनको सजा हो गई थी। हाँ। लेकिन सूरज मंडल है, बीजेपी के नेता, उन्होंने पूरे आदिवासियों को कह दिया तो बिकाऊ माल है। आदिवासी बहुत बड़ा समाज है, करीब 10 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी, उन पे कोई मुकदमा नहीं है, कोई उन पे केस नहीं है, ना कोई उन पे जेल हो रही है। हाँ। आखिर इनके साथ में ऐसा दो तरफा रवैया क्यों किया जाता है? आदिवासियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना सुधीर चौधरी पे होती है, ना सूरज मंडल पे होती है। राहुल को जेल हो जाती है, सजा 2 साल की। इन्होंने तो कह दिया कि शेर बोलने के माध्यम से इन्हें कुत्ता ही लगा कि इन संप्रदाय के कुत्ते हैं, जो कुत्ते होंगे नहीं तो बुरा लगा, तो कुत्तों ने FIR दर्ज कर दी। मगर उनसे पूछो जो लोकसभा में, संसद भवन में ये जो कहते हो कटुआ है, कटल्ली है, कटुए तू बाहर निकल, कटुए हरामी, पता नहीं कैसी कैसी भाषा का उपयोग इनके सांसद करते रहे है, प्रवेश वर्मा करता रहा है, और उस ठाकुर जो कौन सा है, जो वो क्या नाम है उसका, रघु ठाकुर है, क्या कहते हैं उसको, अनुराग ठाकुर, वो गालियां देता रहा, कठुआ कटल्ले और पता नहीं क्या क्या कहता रहा। और वो जो लोग जो वो निकालते हैं शोभा यात्रा, हरियाणा में निकाली शोभा यात्रा में, जो खुलेआम पे तलवारें लेके चल रहे थे, पिस्टने कट्टे लेके चल रहे थे, समझे, और गद्दार है, कहते थे गोली मारो सालों को, है कठुओं को, गद्दारों को। ये कौन थे वो लोग? तब कहाँ भाई मर गए थे तुम? तब कहाँ लोकतंत्र क्या गया था? तब क्या तुम्हारी हथेली दिखाई दे रही थी? ये तुम्हारा दो तरफा नीति कैसे? 2024 का चुनाव है,